आज का सेशन जिसका टाइटल है ग्रेट रैकनिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये ईरान में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर ये एडिटोरियल दिया गया है। पिछले सेशन के जो दो प्रश्न थे उनके आंसर्स हैं फोर्थ में सी और फिफ्थ में सी, ये दोनों के आंसर्स। ठीक है। आज के सेशन में जो वर्ड्स हैं, एक पूछा है आपसे कि मिलिट्री इंटरवेंशन जो हुआ है ईरान में जो सैन्य हस्तक्षेप हुआ है उसके पीछे, मतलब उसको लेकर क्या एटीट्यूड है एडिटोरियल का। ठीक है। एक बैटर्ड शब्द का मीनिंग पूछा है, एक लेड बेयर एक फ्रेज यूज की गई है, इसका मीनिंग पूछा है। एक पूछा है कि जो संकट हाल फिलहाल ईरान में चल रहा है वो लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि थोड़ा सा अलग प्रकार का है। और एक बोल रहा है कि ईरान में जो ये लोगों में गुस्सा है वो किस कारण से। ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है। आज का एडिटोरियल जो है वो किस बारे में है। द एडिटोरियल डिस्कसेस द डीपनिंग क्राइसिस इन ईरान। ईरान में जो गहरा होता हुआ संकट है उसको ये डिस्कस करता है। विच हैज बीन ट्रिगर्ड बाय इकोनॉमिक हार्डशिप, ये किस कारण से हुआ है, आर्थिक कठिनाइयों के चलते। आर्थिक यहाँ पे एक तो कारण है, राइजिंग इन्फ्लेशन बढ़ती हुई महंगाई कारण है, एंड पब्लिक एंगर लोगों का गुस्सा है। व्हाट बिगेन एज लिमिटेड प्रोटेस्ट, जो शुरुआत में थोड़े एक लोकलाइज्ड प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है, कुछ हिस्से में ही शुरू हुआ, हैज ग्रोन इनटू वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, अब ये फैल गया है बहुत व्यापक स्तर पे। एक्सपोजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट द स्टेट, और ये दिखा रहा है कि भाई काफी लंबे समय से ईरान के अगेंस्ट लोगों का जो गुस्सा है, नाराजगी है, उसको ये शो कर रहा है। ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ क्या है पता है आपको। एक तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप काफी हद तक इन सब सिनेरियो के पीछे आप एक जो पाएंगे एक तस्वीर, वो डोनाल्ड ट्रंप की होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करके अपने देश में ले आए, आपने देखा ही। फिर उसके बाद लगातार टिप्पणी चल रही है ग्रीनलैंड को लेकर, टिप्पणी चल रही है क्यूबा को लेकर, ईरान को लेकर। तो ईरान में खैर ये तो मुद्दे थे ही कि वहां महंगाई बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा जायज था, लोकलाइज्ड एक प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन फिर क्या है, इस हद तक ये पहुंच गया कि अभी वहां पे थोड़े दिनों पहले कहा गया था ईरान के द्वारा कि जो प्रदर्शनकारी है उनको हम सरेआम फांसी देंगे। फिर ट्रंप बीच में आते हैं और ट्रंप कहते हैं कि फांसी दे के तुम दिखाओ, उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर ईरान वापस से बैक हो जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, फांसी हम नहीं देंगे। सुनने में आ रहा है कि अमेरिका की जो वॉरशिप है वो ईरान की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है, घेराबंदी कर रही है, जैसा उन्होंने वेनेजुएला के टाइम पे किया था वैसा कुछ करने का प्रयास है, अटैक करने का प्रयास है। तो ये सब चीजें अभी सिनारियो बना हुआ है। हाल फिलहाल हम जो संकट चल रहा है ईरान में उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी सारे नए शब्द से आप रूबरू होंगे, तो आप नए शब्दों को नोट डाउन करिएगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। द ग्रेट रैकनिंग, यहीं से शुरू कर दीजिए। रैकनिंग शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है। रैकनिंग का मतलब है मूल्यांकन। रैकनिंग शब्द का मतलब क्या है, मूल्यांकन। असेसमेंट, अप्रेजल, एस्टिमेशन, मूल्यांकन को बोलते हैं क्या, रैकनिंग। रिफॉर्म का मतलब है सुधार, चेंज, अमेंडमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग। कोलैप्सिंग का मतलब है धराशायी होना, धराशायी होना। फॉलिंग अपार्ट, क्रम्बल या डिक्लाइन। सोर का मतलब है तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ने को बोलते हैं सोर। स्नोबॉल का मतलब भी है तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। अब हम बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक बात को नोट करना और समझना। जिन बच्चों को इस सेशन में दिक्कतें आती हैं, जो बच्चे नए चैनल पर जुड़े हैं, पहला काम तो ये करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। वैसे हर शाम 5 बजे ये सेशन होता है, मंडे टू संडे, कोई अवकाश वगैरह इसमें होता नहीं है। और एक ये काम करो कि आप अगर ये समझ में थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो एक न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से सेशन चल रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, ये जो सेशन है वो बिगिनर्स जो शुरुआत करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है। हाल फिलहाल तक वहां पे 26+ सेशंस हो चुके हैं। 100 सेशन आपको यहाँ पे मिलने हैं। वो सेशन देखने के बाद ये सब चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, है ना। बाकी मैं यहाँ भी बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, आप घबराई नहीं। पिछले सेशंस देखना चाहें तो 2025 का एडिटोरियल 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, पिछले साल के सेशंस देख सकते हैं। एडिटोरियल 2026 के नाम से एक बना हुआ है, यहाँ पे ये वाले सेशंस आप देख सकते हैं। ठीक है।
तो आप इस तरीके से इन सेशंस को पहले वाले भी देख के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जल्दी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। रैकनिंग जो है मूल्यांकन है, ग्रेट मतलब बहुत बड़े स्तर पर, बड़े बड़े स्तर का मूल्यांकन है, ठीक है। ग्रेट है वो एडजेक्टिव है, रैकनिंग नाउन है। तो कैसा रैकनिंग है, कैसा मूल्यांकन है, बड़े स्तर का मूल्यांकन है। ऑन द क्राइसिस इन ईरान, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है क्राइसिस और एक होता है क्राइसिस। दोनों का उच्चारण भी देखना, ये है क्राइसिस, ये है क्राइसिस, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। क्या किया है हमने प्लूरल बनाने के लिए? कुछ नहीं किया, आई को चेंज किया है ई में, और कुछ नया बदलाव नहीं किया है। तो बड़ा मूल्यांकन किसको लेकर है? ईरान में जो संकट है उसको लेकर है, ईरान में जो उथल पुथल है उसको लेकर है। क्राइसिस जो है इसका मतलब होता है टर्मोइल, क्राइसिस का मतलब होता है टर्मोइल, उथल पुथल, ठीक है। इसको आप संकट तो खैर कह सकते हो, कैटास्ट्रॉफी, कैलेमिटी, ये सब कुछ कह सकते हो। ईरान नीड्स मोर फ्रीडम्स एंड क्विक रिफॉर्म्स, ईरान को जरूरत है, ईरान सब्जेक्ट हो गया, ईरान की वर्ब है नीड्स, जरूरत है किस चीज की? अधिक आजादियों की और क्विक रिफॉर्म्स की, मतलब त्वरित, तीव्र, मतलब जल्दी से सुधार की जरूरत है। नॉट अनदर वॉर, किसी एक और युद्ध की जरूरत नहीं है। ईरान को जरूरत है अधिक आजादियों की, अलग अलग फील्ड में स्वतंत्रताएं, और क्विक रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्विक यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि रिफॉर्म्स नाउन है तो नाउन की विशेषता बता रहा है ये। कैसे सुधार? तीव्र सुधार, त्वरित सुधार, जल्दी से होने वाले सुधार। अनदर वॉर, किसी एक और युद्ध की जरूरत नहीं है, वॉर नाउन है। अनदर डिटर्मिनर है, अनदर क्या है? डिटर्मिनर। और नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, ठीक। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। What began as a localized strike by shopkeepers in Tehran's Grand Bazaar in on December 28, 28 दिसंबर की घटना है। वहां पे एक ग्रैंड बाजार है, एक मार्केट है, वहां पे तेहरान, तेहरान वहां की राजधानी है, ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है। तो तेहरान में शॉपकीपर्स के द्वारा एक स्थानीय हड़ताल शुरू हुई थी, ठीक है, ओवर द कोलेप्सिंग रियाल, रियाल वहां की मुद्रा का नाम है। किसको लेकर? कि रियाल जो है वो गिर रहा था, उसमें गिरावट आ रही थी। एंड सोरिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही थी, इसको लेकर। अब जो ये शुरू हुआ लोकलाइज स्ट्राइक के रूप में, हैज स्नोबोल्ड, वो तेजी से बढ़ गया है इनटू द ग्रेवेस्ट चैलेंज, सबसे ज्यादा गंभीर चुनौती के रूप में, द इस्लामिक रिपब्लिक हैज फेस्ड, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ईरान ने सामना किया है, सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1979, जब से ईरान अस्तित्व में आया है, स्थापित हुआ है 1979 में, तब से लेकर आज तक इतना भयंकर संकट इसने कभी भी महसूस नहीं किया, कभी भी सामना नहीं किया। समझ में आ गई बात? तो शॉपकीपर्स ने स्ट्राइक की थी, स्थानीय स्ट्राइक थी, रियाल कोलैप्स हो रही थी, दाम बढ़ रहे थे, वो अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। और सबसे ज्यादा गंभीर ये चुनौती है तेहरान के सामने, ईरान के सामने, जो 1979 के बाद देखने को मिली है। वॉट की वर्ब जो है वो बिगेन है, वॉट प्रोनाउन है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, तो वॉट यहाँ पे नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है। वॉट बिगेन एज ए लोकलाइज स्ट्राइक, एज प्रेपोजिशन है, लोकलाइज्ड एडजेक्टिव है। और आप बताओ एडजेक्टिव कौन सा है? बताया हुआ मैंने पहले सेशंस में। अगर कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म दे रखी हो और वो एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये नाउन है। बाई शॉपकीपर्स, जो शुरुआत हुई, जो शुरू हुआ स्थानीय हड़ताल के रूप में शॉपकीपर्स के द्वारा तेहरान के ग्रैंड बाजार में, कब की बात है? 28 दिसंबर की बात है। पर्टिकुलर डे है तो ऑन लग गया, वैसे ये पूरा एडवर्ब होगा क्योंकि टाइम बता रहा है। किसको लेकर? ये ओवर जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है रिगार्डिंग। किसको लेकर? कोलेप्सिंग रियाल, रियाल नाउन है, मुद्रा का नाम है, ये एडजेक्टिव है। और अब सोच के देखो ये कौन सा एडजेक्टिव है? मैंने लोकलाइज्ड को कहा पास्ट पार्टिसिपल, ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि आईएनजी दे रखा है। तो अगर किसी क्रिया में आईएनजी लगकर एडजेक्टिव बनता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर थर्ड फॉर्म लगता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो किसको लेकर हड़ताल हुई? गिरते हुए, धराशायी होते हुए रियाल को लेकर, एंड सोरिंग इन्फ्लेशन, और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। अब ये जो कहानी है ना, व्हाट बिगेन एज अ लोकलाइज स्ट्राइक, ये पूरा जो क्लोज है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, और इसकी वर्ब यहां पे हैज स्नोबोल्ड है। तो जो शुरू हुआ था स्थानीय स्ट्राइक को लेकर, इस लोकलाइज्ड का मतलब तुम लिमिटेड कह सकते हो, एक सीमित क्षेत्र की स्ट्राइक थी ये स्नोबॉल हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वर्ब हो गई इस पूरे क्लोज की। किस में तब्दील हो गई? ग्रेवेस्ट चैलेंज में। ग्रेव होता है सीरियस, मैं डिग्री सुपरलेटिव नहीं ले रहा, वरना मोस्ट सीरियस आ जाता। एक डायर कह सकते हो, भयानक, है ना, गंभीर चुनौती के रूप में, जो इस्लामिक
रिपब्लिक ये आपको दे रखा है किसके लिए, ईरान के लिए। सब्जेक्ट ये वर्ब हो गई। इसने फेस किया है कब से, जब से इसकी स्थापना हुई है। फाउंडिंग मतलब स्टैब्लिशमेंट, जब से इसकी स्थापना हुई है। और स्थापना हुई कब थी, 1979 में। कर जीके के दृष्टिकोण, जनरल अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान अस्तित्व में कब आया, 1979 में आया। वहां की मुद्रा का नाम क्या है, तो रियाल है। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक है ये। क्लियर है यहां तक। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। बाकी इसकी पीडीएफ, वोकैबुलरी की पीडीएफ, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर मिलती है। और आशीष क्लासेस पर आपको 5 प्रश्न पर डे मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। वो भी आप अटेम्प्ट करें। चलें आगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, इसको समझने से पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं। स्केल का मतलब है स्तर, आकार। एक्सटेंट, मैग्नीट्यूड, साइज। परसिस्टेंस का मतलब है नियमितता, नियमितता, लगातार होने की प्रवृत्ति। ले बेयर एक पूछा था आपसे, इसका मतलब है उजागर करना। ले बेयर का मतलब है उजागर करना। एक्सपोज, रिवील, अनकवर। रिजेंटमेंट का मतलब है रोष, नाराजगी। क्रोध भी कह सकते हो, शिकायत, नाराजगी, नाराजगी। स्ट्रिंजेंट का मतलब है सख्त या कठोर, सख्त या कठोर। स्ट्रिक्ट, सीवियर, हार्श। ग्रैपल विद का मतलब है संघर्ष करना, लड़ना, जूझना। और रोल बैक का मतलब है वापस लेना, वापस लेना, ये मतलब है। ठीक है, क्या कह रहा था, स्केल एंड द परसिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट। जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी स्केल, उनकी स्तर, किस स्तर के यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कितने कंटिन्यू हो रहे हैं, है ना। इन चीजों ने लेड बेयर, एक्सपोज कर दिया डीप सीटेड पब्लिक रिजेंटमेंट, कि जो काफी दिनों से गहरा बैठा हुआ लोगों का गुस्सा था उसको टुवर्ड्स द स्टेट, देश को लेकर। ईरान लॉन्ग बैटर्ड बाय स्ट्रिंजेंट वेस्टर्न सैंक्शंस। ईरान जो काफी लंबे समय से प्रभावित है सख्त पश्चिमी प्रतिबंधों से। इज ग्रैपलिंग विद एंट्रेंस्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है किससे, गहरे बैठे हुए आर्थिक संकट से। दैट वर्सेंड, वो संकट जो कि और ज्यादा बदतर हो गया आफ्टर इजराइल्स बॉम्बिंग कैंपेन, इजराइल ने जब बमबारी का अभियान चलाया इन जून 2025 में, उसके बाद। इन दिसंबर में द गवर्नमेंट रेज्ड फ्यूल प्राइसेस, सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ा दी। एंड रोल्ड बैक सम फूड सब्सिडीज, और फूड सब्सिडी जो दे रखी थी उनको वापस ले लिया। अ मूव, ये एक ऐसा कदम था दैट कंबाइंड विद सर्जिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल्स, कि ये तो कदम इन्होंने चला ही, साथ साथ में जो आवश्यक सामग्री थी उनके पैसे बढ़ रहे थे, तो इसने क्या कर दिया, इग्नाइटेड पब्लिक एंगर, इसने लोगों के गुस्से को इग्नाइट कर दिया, ट्रिगर कर दिया, उत्प्रेरित कर दिया। रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना। जिस स्तर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जितना लगातार ये रुक ही नहीं रहे, इसका मतलब लोगों में गुस्सा काफी दिनों से बैठा हुआ था। ईरान पे वैसे ही पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, खास करके अमेरिका ने। तो ईरान प्रतिबंधों के चलते और वैसे भी आर्थिक संकटों का सामना कर ही रहा है। तो ईरान की स्थितियां बदतर हो गई जब ईरान ने बमबारी शुरू कर दी थी 2025 में। दिसंबर में यह हुआ कि सरकार ने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दी, फूड सब्सिडीज वापस ले ली। और इसके कारण क्या हुआ, चूंकि फूड जो इसेंशियल्स थे, जो आवश्यक चीजें थी, उनके दाम तो बढ़ ही रहे थे। और ईरान ने ये और कदम चल दिया, इस कारण से लोगों का गुस्सा जो है वो उत्प्रेरित हो गया। लोग जो है गुस्से में तो पहले ही थे, उन्होंने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। अब समझिए, द स्केल एंड द परसिस्टेंस। स्केल नाउन है, परसिस्टेंस नाउन है। कैसे पता लगा, क्योंकि डिटर्मिनर इससे पहले दे रखा है। डिटर्मिनर के बाद जो शब्द आता है वो नाउन होता है। और याद रखिए, डिटर्मिनर जो है वो तभी आता है जब नाउन हो। अगर नाउन ही सेंटेंस में नहीं है तो डिटर्मिनर का कोई काम है ही नहीं। तो जो स्तर है और परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। किसकी, प्रोटेस्ट की, विरोध प्रदर्शनों की। अब इसने क्या किया, ले बेयर। ये ले जो है वो लेड जो है वो ले की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इन्होंने, इन दोनों चीजों ने क्या किया, ये दोनों चीजें मिलकर बन रही है सब्जेक्ट। तो एक तो स्तर और एक नियमितता, कंटिन्यूटी, प्रोटेस्ट की इन्होंने एक्सपोज कर दिया। किसको, डीप सीटेड, ये होता है एंट्रेंस्ड, या कहोगे रूटेड, जो बहुत गहरे बैठा हुआ है। ठीक है, पब्लिक रिजेंटमेंट, लोगों का गुस्सा। रिजेंटमेंट हमने देखा एंगर को बोलते हैं, रिजेंटमेंट का मतलब बिटरनेस को बोलते हैं। टुवर्ड्स द स्टेट, किसको किसको लेकर है,
देश को, ये स्टेट का मतलब देश है, ईरान है, ईरान को लेकर ये प्रेपोजिशन। आगे कह रहा है ईरान लॉन्ग बैटर्ड। बैटर्ड क्या होता है? बैटर्ड के बारे में यहां लिखा नहीं क्या मैंने, चलो। बैटर्ड का मतलब होता है सीवियरली अफेक्टेड, बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित या हिट कर सकते हो, ठीक है। तो ईरान जो बहुत लंबे समय से, ये एडवर्ब है, काफी लंबे समय से ये प्रभावित था या इस पर हमला किया गया था, किसके द्वारा? स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट लिखा है क्या? सख्त, कठोर, स्ट्रिक्ट, सीवियर, हार्श। वेस्टर्न सैंक्शन, सैंक्शंस होता है प्यूनिटिव मेजर्स, प्यूनिटिव मेजर्स, या इसको कहोगे तुम रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध कह दीजिए। तो पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध है उनसे प्रभावित रहा है। अब ईरान यहां सब्जेक्ट है। इस ईरान की वर्ब है इज ग्रैपलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ग्रैपल के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है। एक एक बात नोट कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ईरान काफी संघर्ष कर रहा है, किससे? एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस में लिख चुका हूं ऊपर। डीप सीटेड, रूटेड, ये सब मतलब है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक संकट, ठीक है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ये इस आर्थिक संकट के लिए आ रहा है। ये संकट वर्सन हो गया, वर्सन हो गया मतलब और बदतर हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, डिटीरियोरेट हो गया। किसके बाद? इजराइल के बॉम्बिंग कैंपेन के बाद, इजराइल के बमबारी अभियान के बाद। बमबारी अभियान कब किया? जून 2025 में। पर्टिकुलर मंथ की बात करते हैं तो इन लगता है, चूंकि ये पूरा टाइम बता रहा है यहां से लेकर 2025 तक, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। अलग अलग देखोगे तो इन प्रेपोजिशन है, जून नाउन है, 2025 भी नाउन है क्योंकि वर्ष का नाम है। इन दिसंबर, दिसंबर में, अभी आगे अलग अलग देखोगे तो इन प्रेपोजिशन है, दिसंबर नाउन है, लेकिन पूरा देखोगे तो एडवर्ब है, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दो तरीके के रोल अदा करती है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ये दो तरीके का काम करती है, एक एडजेक्टिव का काम करती है और एक एडवर्ब का काम करती है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या तो एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि टाइम बता रहा है। दिसंबर में गवर्नमेंट ने, ये सब्जेक्ट हो गया, रेज किया मतलब बढ़ा दिया। रेज ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखो ये लग रहा है। इसने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए और क्या कर दिया? रोल बैक कर दिया। रोल बैक मतलब विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिए। कुछ फूड सब्सिडीज, सब्सिडीज होती है सरकारी एक अनुदान, मान लीजिए कि आप थोड़ा छूट दे रहे हो पैसों की, है ना, फूड आइटम्स पे, वो वापस ले लिया। अमूव ये एक ऐसा कदम था जो इसके साथ कंबाइंड विद यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज है, किसके साथ? सर्जिंग प्राइसेस, सर्जिंग का मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए जो इसेंशियल्स, इसेंशियल्स का मतलब है जो वाइटल आइटम्स हैं, वाइटल थिंग्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, सिग्निफिकेंट थिंग्स हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके दाम बढ़ते हुए दाम है ही। तो उनके साथ इस कदम ने क्या किया? इग्नाइट कर दिया, मतलब उत्प्रेरित कर दिया, बढ़ा दिया। किसको? पब्लिक एंगर को, लोगों के गुस्से। क्लियर है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलें। देखो, पहले ये देखो, प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रेरित करना, कारण बनना, ट्रिगर, कोज, लीड टू। ब्रूटल का मतलब है क्रूर, और क्रैकडाउन का मतलब है क्या कह सकते हो? अत्याचार कह दो या सख्त कार्यवाही कह दो। सख्त कार्यवाही, कठोर कार्यवाही, क्रैकडाउन। ये पहले भी आ चुका है, अगर आप पहले से सेशंस देख रहे हैं तो पता होगा। प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो विद्रोह प्रदर्शन थे वो हिंसक हो गए। प्रॉम्प्टिंग अ ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन, और इस कारण से ईरान की जो सरकार है उसने सख्त कार्यवाही की। राइट्स ग्रुप्स इन द यूएस एंड नॉर्वे क्लेम दैट हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। राइट्स ग्रुप्स का मतलब ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये मानवाधिकार आयोग के जो समूह हैं, संगठन हैं यूएस में और नॉर्वे में, उन्होंने दावा किया कि सैकड़ों विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को मार दिया गया। वाइल ईरान स्टेट मीडिया, और ईरान के जो सरकारी मीडिया है, रिपोर्टेड दैट, उसने रिपोर्ट करी कि डजन्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर किल्ड, कि दर्जनों सुरक्षा बलों को मार दिया गया था दंगाइयों के द्वारा, राइटर्स के द्वारा जो दंगे कर रहे थे। फिर समझ लो, पिछले सप्ताह प्रोटेस्ट है वो हिंसक हो गया और इस कारण से ईरान को सख्त कार्यवाही करनी पड़ी।
नॉर्वे और यूएस में जो मानवाधिकार आयोग समूह है उन्होंने दावा किया कि सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि दर्जनों सुरक्षा बलों को मार दिया गया दंगाइयों के द्वारा। प्रोटेस्ट जो है वो सब्जेक्ट है, टर्न्ड वर्ब है। ये टर्न हुआ, यह तब्दील हो गया वायलेंट, किसमें, हिंसा में बदल गया। अब ये इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। टर्न्ड वायलेंट, टर्न्ड यहाँ पे एक वो क्या कह सकते हो, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। प्रोटेस्ट जो है वो हिंसक हो गए, पिछले सप्ताह ये एडवर्ब है। प्रॉम्प्टिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी लग के आ रहा है, ऐसा करते हुए, ट्रिगर करते हुए, है ना, कारण बनते हुए। ब्रूटल ये एडजेक्टिव है। एक क्रूर, बहुत ही रूथलेस, निर्दयी, स्टेट क्रैकडाउन। स्टेट मतलब यहाँ ईरान सरकार की बात है, क्रैकडाउन सख्त कार्यवाही की बात है। इस कारण से ईरान की सरकार को सख्त कार्यवाही करनी पड़ी। राइट्स ग्रुप्स का मतलब हो गया मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स की बात है। ये जो ग्रुप्स हैं, यूएस से पहले द क्यों है, क्योंकि जिन भी देशों के नाम में यूनाइटेड यूनियन या रिपब्लिक जुड़ता है वहां द लगता है। तो राइट्स ग्रुप्स जो है यूएस में और नॉर्वे में, इन ग्रुप्स ने क्या किया, दावा किया, क्लेम्ड सेकेंड फॉर्म, क्या दावा किया, ये दावा किया कि, ये कंजंक्शन हो गया, दावा किया कि हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, कि सैकड़ों जो प्रोटेस्टर्स हैं, यहां हंड्रेड्स क्यों है, हंड्रेड ही क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। अगर इनसे पहले 200, 300, 400, 500 संख्या होती तो ये हंड्रेड्स कभी नहीं होता, लेकिन चूंकि संख्या नहीं है इसलिए हंड्रेड्स है। तो सैकड़ों जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको मार दिया गया, पैसिव वॉइस है। जबकि ये कंजंक्शन, ये विपरीत उपवाक्य बताएगा। ईरान की स्टेट मीडिया जो है ये सब्जेक्ट, इसने रिपोर्ट किया कि, ये कंजंक्शन, क्या रिपोर्ट किया, डजन्स। फिर से डजन्स क्यों है, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है। जो सिक्योरिटी पर्सनल है, देखो एक होता है पर्सनल, ये होता है व्यक्तिगत, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, और एक होता है पर्सनल, ये होता है स्टाफ, कर्मचारी। तो ये है सुरक्षा बल, इनको मार दिया गया। और याद रखिए पर्सनल वैसे ही प्लूरल होता है, हालांकि इसने डजन्स लगा रखा है, डजन्स की वर्ब वर किल्ड है, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। राइटर्स के द्वारा, राइटर्स मतलब दंगाई, जो वायलेंट प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग, वायलेंट प्रोटेस्टर्स। क्या बोलोगे राइटर्स को, वायलेंट प्रोटेस्टर्स। जो हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको बोला है राइटर। राइट से बनता है, दंगे से बनता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आइए। पहले वर्ड देखो, WEATHER, वेदर। वेदर एक तो मौसम होता है, यहां पे वेदर का मतलब है सहना, सहन करना। एंड्योर, विथस्टैंड, सर्वाइव। अग्रेशन का मतलब है हमला कह सकते हो, आक्रामकता। डिस्टिंक्ट का मतलब है सबसे अलग, सबसे अलग, यूनिक या डिफरेंट। कन्वर्जेंस का मतलब है संगम, कमिंग टुगेदर, साथ आना, इंटरसेक्शन, मीटिंग। अनफोल्ड का मतलब है उभर कर आना, इस रूप में परिणित होना, है ना, घटित होना, इस रूप में घटित होना। सामने आना, उजागर होना भी कह सकते हो, उजागर होना। क्या कह रहा है देखो, ईरान हैज वेदर्ड इंटरनल अपहीवल्स। अपहीवल्स होता है अप एंड डाउन्स, जो क्या कह सकते हो, उतार चढ़ाव है, उसको बोलते हैं अपहीवल, टर्मोइल कह सकते हो। तो ईरान ने आंतरिक अप एंड डाउन्स सहन किए हैं बिफोर, इससे पहले, एंड हैज रिपीटेडली फेस्ड एक्सटर्नल अग्रेशन, और इसने बहुत बार बाहरी हमले भी सहे हैं। मोस्ट रिसेंटली द इजरायली अमेरिकन अटैक इन जून, अभी हाल फिलहाल में इजराइल अटैक, दोनों ने मिलकर हमला किया था इस पर, वो सहन किया है। बट वॉट मेक्स द क्राइसिस नाउ डिस्टिंक्ट, लेकिन क्या वो चीज है जो इस संकट को और ज्यादा डिस्टिंक्ट करता है, और ज्यादा यूनिक बनाता है, इज द कन्वर्जेंस। प्रश्न था, ये ध्यान रखिए, वो है कि दोनों चीजें यहां पे जुड़ गई हैं। एक तो है डोमेस्टिक अनरेस्ट अनफोल्डिंग, एक तो घरेलू जो एक बेचैनी है लोगों में, रेस्टलेसनेस है, वो इमर्ज हुआ है, उभर कर आया है, अलोंग विद द थ्रेट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। साथ में खतरा है यहाँ पे बाहरी हस्तक्षेप का भी। तो ईरान ने आंतरिक अपहीवल सहे हैं, बाहरी हमले भी सहे हैं। और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जून में इजराइल अमेरिका दोनों ने अटैक कर दिया था। अब की बार का संकट विशिष्ट इसलिए है कि इस बार दोनों साथ में है, आंतरिक संकट भी है और बाहरी दबाव भी है। ईरान सब्जेक्ट हुआ, हैज वेदर्ड वर्ब हुई प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अपहीवल का मतलब है अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हो टर्मोइल,
क्या कह सकते हो, टर्मोइल, उपद्रव। तो ये कह रहा है ईरान ने सहा है आंतरिक, ये एडजेक्टिव है, आंतरिक उतार चढ़ाव, बिफोर मतलब पहले भी, ये एडवर्ब हो गया। एंड हैज रिपीटेडली, अब ये ईरान की ही वर्ब है, हैज फेस्ड, रिपीटेडली एडवर्ब है, और इसने बार बार में फेस किए हैं एक्सटर्नल अग्रेशंस, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन, बाहरी हॉस्टिलिटी या अटैक, हमले सहे हैं। मोस्ट रिसेंटली, सबसे हाल फिलहाल का इंसिडेंट है वो ये अटैक है जून में, जून एडवर्ब, इन जून। बट लेकिन व्हाट मेक्स, व्हाट की वर्ब है, मेक्स प्रोनाउन है, और व्हाट मेक्स द क्राइसिस नाउ डिस्टिंक्ट, ये पूरा जो क्लोज है, ये जो पूरा क्लोज है, इसकी वर्ब है इच। ठीक है, और क्या वो चीज है जो इस संकट को, क्राइसिस कौन सा है पता है आपको, तो निश्चित हो गया, तो दे लग गया, वो है कन्वर्जेंस ऑफ बोथ, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का मिलना, दोनों साथ हो रहे हैं इस बार। बोथ यहाँ पे प्रोनाउन है, बोथ वैसे डिटर्मिनर होता है अगर आगे नाउन जोड़ते हैं तो, जैसे बोथ क्वेश्चंस, बोथ बॉयज, बोथ स्टूडेंट्स, बोथ टीचर्स, लेकिन अगर आगे नाउन नहीं है तो प्रोनाउन है। एक तो है घरेलू अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस, अनफोल्डिंग मतलब इमर्ज हो रहा है, अलोंग विद किसके साथ साथ, थ्रेट के साथ, थ्रेट है खतरा, हैजर्ड, और खतरा क्या है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन का, बाहरी हस्तक्षेप का। ठीक है, ये देखिए, अर्ज का मतलब है प्रेरित करना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। टेक ओवर का मतलब है अधिकार करना, नियंत्रण में लेना। ऑन जनवरी 13, 13 जनवरी को क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु हैड रिपीटेडली थ्रेटेंड टू मेक अ मिलिट्री इंटरवेंशन, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप जो है जिन्होंने बार बार में धमकी दी थी कि हम सैन्य हस्तक्षेप करेंगे, अर्ज द प्रोटेस्टर्स, इन्होंने विरोध प्रदर्शन करने लोगों को इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया, टू टेक ओवर ईरान इंस्टीट्यूशंस की, ईरान के जो भी संस्थान उन पर अधिकार कर लो, एंड सेड हेल्प इज ऑन इट्स वे, और कहा कि सहायता रास्ते में है, हम सहायता भेज रहे हैं। ठीक है, तो 13 जनवरी को ये पर्टिकुलर डे हो गया तो उनका प्रयोग है, और वैसे ये एडवर्ब हो गया। 13 जनवरी को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये सब्जेक्ट। अब यहां बीच में रिलेटिव क्लोज दे रखा है, जिन्होंने की, बार बार में, ये एडवर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब, थ्रेटेंड मतलब धमकाया, धमकी दी, किस चीज की, मेक अ मिलिट्री इंटरवेंशन, की हम सैन्य हस्तक्षेप करेंगे, इसकी धमकी दी। ये इसकी वर्ब है ट्रंप की, ये वर्ब सेकंड फॉर्म, इन्होंने इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया प्रोटेस्टर्स को, ये ऑब्जेक्ट क्या करने के लिए किया, टू टेक ओवर मतलब सीज कंट्रोल, कि आप कंट्रोल में लो ईरान के इंस्टीट्यूशंस को, और कहा, क्या कहा, हेल्प इज, हेल्प सब्जेक्ट है, वर्ब हो गई, ऑन इट्स वे, ये अपने रास्ते में है, सहायता रास्ते में है, हम सहायता भेज रहे हैं। ये आप कॉलम्स मैच करिए देखें। देखिए, बैटर्ड क्या होता है, सीवियरली अफेक्टेड, 5 नंबर। सैंक्शन क्या होता है, प्रतिबंध, प्रतिबंध के लिए कौन सा वर्ड है, सैंक्शन। सप्रेशन बाय फोर्स, डीप एंगर और बिटरनेस, अप्रूवल ऑफिशियल परमिशन। खैर, सैंक्शन का ये भी होता है, भी अनुमति भी, यहाँ पे अनुमति वर्ड दे रखा है, बाकी इसका प्रतिबंध भी होता है, तो 3 नंबर आंसर आएगा। क्रैकडाउन का सख्त कार्यवाही होता है, तो सप्रेशन बाय फोर्स, तो 1 नंबर। रिजेंटमेंट, डीप एंगर और बिटरनेस, 2 नंबर। और राइटर्स का वन हु क्रिएट्स कैओस, जो अव्यवस्था पैदा कर देता है, उसको बोलते हैं राइटर्स। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि मिलिट्री इंटरवेंशन को लेकर कैसा, मतलब एडिटोरियल का एटीट्यूड है, क्या मिलिट्री इंटरवेंशन को सही ठहरा रहा है लेखक, क्या इनडिफरेंट है, उदासीन है। भाई लेखक थोड़ा सा कही रहे ना कि पहले से ही जूझ रहा है, अब की बार दोनों संकट साथ आ पड़े हैं, है ना, तो इसलिए इन सबको देकर स्ट्रांगली अपोज्ड आप कर सकते हो कि थोड़ा सा विरोध में है, ऐसा कुछ कर सकते हो। ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन जो हो रहा है ईरान में, उसको लेकर, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं पाओगे एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है कि लेखक यहाँ पे इस चीज का विरोध कर रहा है। ये तो वर्णन कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी को ये कहा कि हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे,
उससे पहले भी कहा था। देखो देखें आप, ये देखो, इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन की बात, ये तो नहीं था। इससे आगे, इससे आगे देखिए, एक्सटर्नल अग्रेशन और ये सब कह रहा है, एक्सटर्नल इंटरवेंशन। फिर इधर मिलिट्री इंटरवेंशन, धमकी दी है, ये कहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लेखक का तो व्यू नहीं है कुछ भी। तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे ऑप्शन होगा एम्बिग्युअस, कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है, संदिग्ध सा है, अस्पष्ट सा रुख है। ना तो सपोर्ट में है, ना ही ये कोई इस तरीके से अपोज कर, लेकिन हालांकि अपोजिशन वाली भाषा तो है, लेकिन आप इसको इंडिफरेंट तो नहीं कह सकते, तो एम्बिग्युअस कर दो। बेटर्ड शब्द का मतलब क्या है? बेटर्ड का मतलब है सीवियरली अफेक्टेड और वीकेंड। लेड बेयर का मतलब बताया था, एक्सपोज करना। और फिर दो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। क्यों इस क्राइसिस को डिस्ट्रिक्ट कहा है? और ईरान में जो संकट है, लोगों में जो गुस्सा है उसको लेकर, किस कारण से? ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।